इरफान कहिएगा, क्या ब्रेकिंग न्यूज़ है, अंदर की क्या बात है, कब तक स्क्वाड अनाउंस हो जाएगा, कौन कौन लोग शरीक होंगे, और साथ साथ ये भी बताएगा कि पाकिस्तान मेज़बानी करने जा रहा है, ये कितनी खुशाइन बात है? देखिए ओबियसली 29 साल के बाद 29 ईयर्स का एक लंबा गैप है। 96 में हमने होस्ट किया था वर्ल्ड कप को, और अब उस इतने टाइम के बाद पाकिस्तान होस्ट कर रहा है। बहुत बड़ी पाकिस्तानी फैंस के लिए ये चीज़ है। डिप्राइव्ड नेशन ओबियसली एक सर्टन टाइम 2009 के बाद इंटरनेशनल इवेंट्स होना बंद हो गए थे पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान में होना बहुत अच्छी है। अगर पूरा इवेंट होता तो ओबियसली एक और उसमें आप एडिशनल आप बात कर सकते हैं कि पूरा इवेंट हमने होस्ट किया, बट अनफॉर्चुनेटली वो भारत का जो एक नैरेटिव है उसकी वजह से वो नहीं कर पाए। बट फिर भी हमने तमाम टीम्स को होस्ट करना है। 60 टीमें पाकिस्तान में खेलेंगी और ये बड़ा ज़बरदस्त किस्म के मुकाबले होंगे। जहाँ तक आपने स्क्वाड के हवाले से महम पूछा, ओबियसली ये 2-3 दिन से डिस्कशन चल रही थी कि स्क्वाड फाइनलाइज कर लिया गया है। सिर्फ मोहसिन नकवी साहब के सिग्नेचर रह गए हैं। वो ऑक्यूपाइड थे, बिजी थे, वो भी लाहौर आ जाएँ और ओबियसली अभी थोड़ी देर में मेरा ख्याल है कि स्क्वाड अनाउंस कर दिया जाएगा। जहाँ तक उसमें चेंजिंग के हवाले से बात करें तो साइम अयूब सबसे हर बंदा जानना चाहता था साइम अयूब पार्ट होगा चैंपियन ट्रॉफी का कि नहीं। वो लेटेस्ट अपडेट ये है कि वो चैंपियन ट्रॉफी का पार्ट नहीं होंगे। कुछ दिन पहले मोहसिन नकवी साहब ने भी इसकी हिंट दी थी। इसी तरह ये बहुत लोग बात कर रहे हैं कि उनकी जगह पे ओपनर कौन होगा। तो मेरे सोर्सेज के मुताबिक मैं सबसे बड़ी ये ब्रेकिंग न्यूज़ दूँ कि लगता यही है कि इस दफ़ा ओपनर जो है फ़खर के साथ बाबर करेंगे। बाबर हम सब जानते हैं नंबर 3 पे होते हैं, बट बाबर ओपन करेंगे। मिडल ऑर्डर को स्ट्रेंथन किया जा रहा है क्योंकि आपका साइम अयूब जो था वो सलमान अली आगा के साथ बॉलिंग भी करते थे, तो कोशिश की जा रही है कि बॉलिंग ऑलराउंडर को ऐड किया जाए। कोशिश की जा रही है उसकी जगह खुशदिल शाह को प्लेस इन किया जा रहा है कि अगर वो टीम में खेलते हैं, कॉम्बिनेशन में फिट इन आते हैं, तो वो लेफ्ट आर्म बॉलिंग भी करते हैं और साथ बैटिंग भी हम सब जानते हैं, पावर हिटिंग करना जानते हैं। साथ एक फास्ट बॉलर ऑलराउंडर को भी ऐड किया जा रहा है जिसमें फ़हीम अशरफ और आमिर जमाल की डिस्कशन हो रही है, लेकिन सोर्सेज के मुताबिक ज़्यादा यही चांसेस है कि फ़हीम अशरफ को शायद इंडक्ट किया जाए। स्पिनर के वाले से बहुत से लोग जानना चाह रहे हैं क्योंकि बॉलिंग हम सब जानते हैं शाहीन नसीम, हारिस रऊफ होंगे। स्पिनर जो है अबरार होंगे, दूसरा कोई स्पिनर इंडक्ट नहीं किया जा रहा। और साहब जो है सलमान अली आगा और आप खुशदिल शाह को स्पिन करते हुए साथ देखेंगे, तो ये पाकिस्तान का कोर ग्रुप होगा। बाकी बैटिंग के अंदर आपको तैयब ताहिर नजर आएंगे, मोहम्मद रिजवान होंगे, साउथ शकील की बात की जा रही है, और जैसे मैंने कहा बाबर और फ़खर जो है वो ओपन करेंगे। तो ये पाकिस्तान का फिलहाल स्क्वाड है। बाकी अभी कुछ ही देर में अनाउंस हो जाएगा और उसमें फिर फर्दर देखते हैं कि क्या वो ये बिल्कुल सोर्सेज के मुताबिक आपने बता ही दिया और कुछ देर बाद अनाउंसमेंट भी हो जाएगी। फिर हम चेक भी करेंगे कि आपने कितने जवाब जो है वो ठीक दिए और आपकी ब्रेकिंग न्यूज़ ठीक थी या नहीं ठीक थी। बहरहाल अच्छा, एक और जो चैंपियंस ट्रॉफी की जब हम बात करें इरफान, तो इतलात हैं कि फ़ोटोशूट भी नहीं हो रहा और कैप्टन की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो इवेंट भी नहीं हो रहा, तो खेल का कहाँ मज़ा रह जाएगा? इन अच्छे अच्छे इवेंट्स का तो बड़ा मज़ा होता है। इमरान, ये जिस तरह मैंने शुरू में कहा कि ये उनका नैरेटिव है, उनकी गवर्नमेंट का स्टांस है जो डेंट करता जा रहा है। इस जेंटलमैन गेम की बात की जाती है क्रिकेट को, और क्रिकेट की लास्ट 3 डेकेड से, बल्कि उससे भी पहले, ये जब से वर्ल्ड कप स्टार्ट हुआ है एक ट्रेडिशन रही है, जब भी कोई आईसीसी का इवेंट होता है तो तमाम कैप्टन्स का पहले फोटोशूट होता है, फिर उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। 2 दिन पहले मैंने ये न्यूज़ ब्रेक की थी कि भारत जो बोर्ड है वो रोहित शर्मा को नहीं भेजेगी पाकिस्तान। जब उन्होंने अपना ये डिसीजन आईसीसी को दिया तो आईसीसी रादर दैन के एक कैप्टन के बगैर करवाती, उनको स्ट्रॉन्ग मैसेज देती, उन्होंने भी सरेंडर कर दिया। जैसे शर्ट के ऊपर उन्होंने कहा था पाकिस्तान का नाम नहीं लिखा जाएगा एज ए होस्ट, वो उन्होंने समहाउ मनवा लिया। लेकिन दूसरी जब ये बड़ी चीज़ थी जिसमें तमाम कैप्टन की सेरेमनी होती है, एक जो भी इवेंट होता है उसकी इनॉग्रेशन से पहले एक हाइप क्रिएट की जाती है। ब्रॉडकास्टर का मेरा मानना ये था कि बहुत ज़्यादा इसमें सबसे बड़े स्टेक होल्डर ब्रॉडकास्टर थे, उनको काफ़ी नुकसान होगा। तो वो सेरेमनी एक आपकी समझ लें आई बॉल को कैचिंग पॉइंट ऑफ व्यू के तौर पे बड़ी यूटिलाइज की जाती है। आखिरी एक बात, ये भारत को क्या प्रॉब्लम है? मतलब यहाँ आना भी नहीं है, जैसे कि सिक्योरिटी की हमने बात की थी, हादिया ने कहा कि बहुत ही फुल प्रूफ सिक्योरिटी के इंतजाम आते हैं, तो भारत नहीं आया, फिर रोड़े अटकाता रहा, शेड्यूल जारी नहीं हो सका। उसको प्रॉब्लम क्या है? क्योंकि खेल को भी सियासत की नजर कर दिया। अब प्रॉब्लम क्या है वो हम सब जानते हैं। देखिए, जिस तरह वही प्रॉब्लम जो पाकिस्तान नहीं हमने जाके खेलना, वही प्रॉब्लम कि हमारे स्टेडियम तैयार हो रहे हैं, ना उन्होंने आना है ना उन्होंने खेलना है, और वो अभी तक आज तक की डेट तक उनके तमाम मीडिया, उनके क्रिकेटर भी, इवन जो सबसे सरप्राइजिंग बात है कि वो हमारे स्टेडियम को कह रहे हैं ये प्रॉपर तैयार ही नहीं है, ये प्रॉपर इनका इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं बना हुआ, ये गिर जाएंगे, पता नहीं क्या से क्या स्पेकुलेशन करते रहे। तो यही प्रॉब्लम उनके साथ। और ये लास्ट जो सबसे बड़ी उन्होंने मेरी नज़र में वेड कहना चाहिए, जहाँ ऑड चीज़ की कि कप्तान को भी नहीं भेजा। तो ये जो आप एक किसी कंट्री के साथ अपने हेट्रेड के अंदर इतने आगे निकल गए हैं कि हम हमेशा बात करते हैं कि किसी तरह स्पोर्ट्स को और आर्ट को पोलिटिसाइज नहीं करना चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली हम देख रहे हैं कि भारत हर इवेंट में, हर मौके पे जाके कर रहा है। और क्वेश्चन मार्क सबसे ज्यादा आएगा आईसीसी के ऊपर कि उनकी अथॉरिटी क्या है, वो कैसे लेके चलती है। कभी आप
फीफा में नहीं सुनेंगे, ओलंपिक्स में नहीं सुनेंगे, किसी और फेडरेशन के अंदर ये नहीं देखेंगे कि वो किसी कंट्री की बात के अपनी मनवा नहीं सका, सरेंडर कर गया। बट अनफॉर्चुनेटली आईसीसी तो गन बाय बीसीसीआई जो बात की जाती है वो हमें 100% नजर आ रही है। अब ये देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान का भी जो स्टांस है, हमने भारत जाके नहीं खेलना, हमने भी पार्टिसिपेट नहीं करना, क्या जो बातें हमारे चेयरमैन साहब ने की हैं ये साल 1.5 साल के बाद जब भारत जाने का टाइम आ गया ठीक है, हो पाएगा, और आईसीसी उस टाइम क्या अपना स्टांस लेता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान ज़हीर साहब हमारे साथ मौजूद